दिन रात इस लगा। एक्टर को शायद आप न पहचान पाएं, लेकिन आवाज तो पहचानते ही होंगे। शायद वो भी नहीं, क्योंकि ये शुरुआती आवाज है और अंदाज बिल्कुल जुदा। लेकिन दोस्तों, ये कलाकार अपने ही गाए गाने पर ये छोटी सी अदाकारी कर रहा है। हालांकि ये फिल्म उस दौर की है जब एक्टर्स का गाना या सिंगर्स का अपने ही गानों पर एक्टिंग करना आम बात हुआ करती थी, और एक समय तो ये जरूरी भी हुआ करता था। लैला कब कुत्ता छोड़ गए, पाकिट से न लेकिन आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं और जिस आवाज को सुन रहे हैं, वो कोई मामूली शख्स नहीं था, और इस लिहाज से ये फिल्म भी मामूली नहीं। वैसे तो इस साल 1947 की टॉप ग्रॉसर फिल्म थी, और फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार की पहली सुपरहिट भी, जिसने रातों रात उन्हें स्टार बना दिया। लेकिन फिल्मी इतिहास के पन्नों में अब ये फिल्म दिलीप कुमार से ज्यादा इस शख्स के लिए जानी जाती है जो इस गाने में लिपसिंग कर रहा है। तब इस सिंगर की ऐसी पहचान भी नहीं थी कि हम कह दें कि इस फिल्म में कैमियो या गेस्ट अपीयरेंस में था। बस वो एक उभरता गायक था जिसे एक्टिंग की ललक थी और वो पर्दे पर दिखना चाहता था। और दोस्तों, अगर अब भी आप नहीं पहचान पाए तो शायद अभी नाम बताने की जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि ये वो शख्स है जिस पर इस फिल्म में शायद ही किसी ने गौर किया हो, लेकिन जब एक बार उसने एक्टिंग की ललक छोड़कर खुद को गायकी में रमा दिया तो फिर दुनिया उसे सुनती और बस सुनती ही रह गई। दुनिया के रखवाले, आवाज मैं न दूंगा, ओके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। साल 1945-46 में जब शौकत हुसैन रिजवी ने अपने ही डायरेक्शन में फिल्म जुगनू बनाना शुरू किया, तो उन्होंने दिलीप कुमार और नूरजहां को लीड रोल में रखा। साथ में जिया, शशिकला, आगा, जीलू सरीखे कलाकार भी थे। फिरोज निजामी के संगीत पर फिल्म में 8 गाने थे, जिनमें से 6 फीमेल वॉइस थी। लीड एक्ट्रेस नूरजहां ने ही ज्यादातर गाने गाए थे। 2 गाने शमशाद बेगम और जहां आरा बेगम से गवाए गए थे। नूरजहां संग एक डुइट और एक मेल सोलो सॉन्ग के लिए रिजवी ने मोहम्मद रफी को मौका दिया, जो बतौर सिंगर अब भी स्ट्रगल ही कर रहे थे, और साथ ही एक्टिंग में भी हाथ आजमा रहे थे, क्योंकि उन दिनों गायक और एक्टर एक ही सिक्के के 2 पहलू माने जाते थे, और गायकों के मुकाबले अभिनेताओं को ही ज्यादा नामो शोहरत मिलती थी। कुछ पंजाबी गानों में कोशिशों के बाद साल 1944 में मुंबई आए 20 साल के मोहम्मद रफी से पहली बार संगीतकार श्याम सुंदर ने फिल्म गांव की गोरी में गाना गवाया था। फिर उसी साल नौशाद ने फिल्म पहले आप में उनसे गाना गवाया। रफी को गायकी तो कुदरत ने बख्शी थी, वो फिल्मों में रोल के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, और उनकी ये इच्छा देख 1945 में आई फिल्म लैला मजनू के प्रोड्यूसर ने एसडी बट के साथ रफी के ही गाए गाने में उन्हें लिपसिंग का मौका दिया, या कह लें कि पर्दे पर उन्हें एक झलक मुहैया करा दी। अब ऐसे रोल में कौन ही किसे पहचानता है, लेकिन अब जब दिलीप कुमार अभिनीत जुगनू में रफी एक डुइट और एक सोलो सॉन्ग गा रहे थे, प्रोड्यूसर शौकत हुसैन रिजवी ने उन्हें इस गाने में एक छोटा सा रोल दे दिया। रोल क्या था? बस लिपसिंग ही करनी थी। हाँ, लैला मजनू के मुकाबले यहाँ चेहरा साफ और पोशाक सलीकेदार थी। उन्हीं दिनों मोहम्मद रफी की मुलाकात दिलीप कुमार से हुई, जो खुद बमुश्किल 3 ही फिल्मों में आए थे और अब भी एक बड़ी हिट के इंतजार में थे, और यही वो फिल्म थी जिसने उनकी मुराद पूरी की। मौत आई, लैला कब कुत्ता छोड़ गए। देश के बंटवारे के बीच आई इस फिल्म के कथानक को लेकर कई विवाद भी हुए, लेकिन दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया और ये उस दौर के पैमानों पर सुपरहिट रही। ये उस साल की सबसे कमाऊ फिल्मों में थी, और इसने जहां नूरजहां और दिलीप कुमार की जोड़ी को लाइमलाइट में ला दिया, वहीं दिलीप कुमार को बतौर एक्टर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया जहां से उन्हें बड़े बैनर की फिल्में मिलनी शुरू हुई।
लेकिन ये गायक जिसे पर्दे के पीछे जो भी मिला हो पर्दे पर नजरअंदाज ही किया गया और इस फिल्म की तमाम कामयाबियों के बावजूद शायद ही किसी ने इसके छोटे से किरदार पर गौर किया होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे दरिया अपना रास्ता खुद बना लेती है, जिस शख्स में गायकी का सैलाब कूट कूट कर भरा था उसे बस एक दिशा दिखाने की जरूरत थी और ये काम किया संगीतकार नौशाद ने, जो युवा रफी को पसंद और प्रोत्साहित कर रहे थे। नौशाद ने रफी से कहा कि आपका काम अदाकारी नहीं है, आपको ऊपर वाले ने निहायत उम्दा किस्म का गला बख्शा है, इसलिए आप अगर अपनी गायकी पर ही तवज्जो दें तो आप कहीं बेहतर कर सकते हैं। किताबों की माने तो नौशाद ने यहाँ तक कहा कि जैसे दिलीप कुमार को अल्लाह ने अदाकारी का फन दिया है, वैसे ही आप भी उस पाए के अदाकार नहीं हो सकते। जिसका जो काम है वही करे तो अच्छा है। और कहते हैं कि नौशाद साहब की ये नेक सलाह मोहम्मद रफी के दिल को छू गई और उन्होंने अदाकारी से किनारा कर लिया। लेकिन दोस्तों, ये किनारा एक दरिया का किनारा साबित हुआ जो पूरे वेग से अपने रौ में बहने जा रही थी। मोहम्मद रफी ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनमोल घड़ी, मजाक और बैजू बावरा जैसी फिल्मों से जो लोकप्रियता उनकी गायकी को मिलनी शुरू हुई, वो 50 के दशक के मध्य तक उन्हें शीर्ष गायकों की कतार में ले आई। आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी। लेकिन बात जिस फिल्म से शुरू हुई थी, यानी जुगनू, जिसने दिलीप कुमार के लिए कामयाबी के दरवाजे खोले और जिस फिल्म में उनके आगे किसी ने रफी को पहचानने तक की जहमत नहीं उठाई, उस दिलीप कुमार का स्टारडम भी अब इसी आवाज के दम पर चमक रहा था। हालांकि शुरुआती फिल्मों में तलत महमूद ने भी उन्हें कई अहम गाने दिए, लेकिन रफी की आवाज अब उनकी अदाकारी से ऐसे घुल मिल गई मानो वो खुद गा रहे हों। जुगनू से शुरू हुआ रफी की आवाज पर दिलीप कुमार की अदाकारी का सिलसिला शहीद, हलचल, दीदार, आन, शिकस्त, उड़न खटोला, इंसानियत जैसी फिल्मों से होते हुए नया दौर तक आया। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि दिलीप कुमार के स्टारडम को अगर कोई हवा आगे बढ़ा रही थी तो वो मोहम्मद रफी की आवाज भी थी। वैसे तो रफी साहब ने अपनी आखिरी सांस तक दिलीप कुमार के लिए गाया और करीब 3 दशक के सफर में दिलीप कुमार ने उनके लिए 70 से ज्यादा गानों पर एक्टिंग की। लेकिन 50 के दशक के बाद से ही दिलीप कुमार उनके इस कदर मुरीद हो चुके थे कि इंडस्ट्री में वे सजदे की हद तक उनका सम्मान करते थे। चलते चलते हम दिलीप कुमार पर फिल्माए गए रफी साहब के कुछ गाने आपको सुनवाते चलेंगे, जिससे नौशाद अली की बात तो सही साबित होगी ही कि हमें वही करना चाहिए जिसके लिए कुदरत ने बनाया है, बल्कि उससे एक कदम आगे जाकर ये कहना गलत न होगा कि कुदरत के सौंपे फन से आदमी खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठा सकता है। राधिका नाचे रे मधुबन, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ो, सितारों का जमीन पर है मिलन, लड़ गई है तो बनवा माँ कसक होई बेकरी। मुझे दुनिया वालों जरा भी न समझो, सागर दिल को बहलाता, सारे शहर में आप सा कोई नहीं। दोस्तों, चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।